नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में और आपके इस यूट्यूब परिवार में जिसका नाम है विधि जागरण मंच, जिसमें हम और आप विधि से संबंधित नई जानकारियों के बारे में जानकारियां साझा करते हैं, आदान प्रदान करते हैं और साथ ही विधि संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। उसी क्रम में मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जजमेंट के साथ आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो प्रारंभ करूँ, मैं आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे, लाभदायक लगे तो अन्य लोगों को लाभ हो सके, इसके लिए वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आइए बिना विलंब किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 167 सब क्लॉज 2 167 सब क्लॉज 2 में एक प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी मामला जो कि न्यायालय में विचाराधीन है और जो कैदी है वो जेल में है, और उसके लिए एक व्यवस्था ये की गई है कि अगर जो चार्जशीट है वो उसकी जांच जो है वो 90 दिनों में, अगर कोई गंभीर मामला है, बड़ा विषय है, 90 दिन उसके लिए समय दिया जाता है। छोटा मामला है तो उसके लिए 60 दिन का समय दिया जाता है। तो उस जो निश्चित विहित समय है, उस समय के अंदर, वो 90 दिनों के अंदर, अधिकतम 90 दिन है, या कोर्ट अगर चाहे तो उसको बढ़ा सकती है अगर जांच पूरी होने में कोई किसी प्रकार की समस्या हो रही है, लेकिन वो तभी है जब कोर्ट उसको आगे बढ़ाए। लेकिन इसमें ये कहा गया है मुख्यतः कि 167(2) के प्रावधान लागू होते हैं अगर 90 दिनों के भीतर या विहित समय के भीतर जांच पूरी नहीं की गई है और जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट, जांच की रिपोर्ट वहाँ पर प्रस्तुत नहीं की गई है कोर्ट में। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति जेल में बंद है या न्यायिक हिरासत में है, वो उसे जमानत का अधिकार प्राप्त हो जाता है, डिफ़ॉल्ट रूप में जमानत का अधिकार प्राप्त हो जाता है और वह जमानत का अधिकारी हो जाता है, चाहे मामला कितनी भी गंभीर प्रकृति का हो। वर्तमान जो मामला था, यह मामला आप सोच सकते हैं इससे क्या गंभीर हो सकता है। इसमें IPC की धारा 354 और 344, 376D, 372, 506 इस प्रकार की तमाम धाराएं लगी हुई थी। साथ ही साथ पॉक्सो एक्ट की धाराएं 5 और 6 भी लगी हुई थी। इसका मतलब ये सीधे आप समझ सकते हैं कि ये किसी चाइल्ड के सेक्सुअल हरासमेंट की बात है इसमें, इस केस में। लेकिन इस केस में भी जब जो पुलिस है वो जांच रिपोर्ट 90 दिन के भीतर कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पाती है, तो सुप्रीम कोर्ट की इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 2 सदस्यीय पीठ का यह मानना है कि ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जमानत का अधिकार प्राप्त हो जाता है और वो जमानत के लिए आवेदन कर सकता है और उसे जमानत दी भी जा सकती है, क्योंकि ऐसा CRPC की धारा 167(2) में प्रावधान है। तो इस बाबत आपको यह जानकारी होनी चाहिए स्पष्ट तरीके से कि धारा 167(2) CRPC आपके लिए यह प्रावधान करता है कि आपने कितने हीनियस से हीनियस अपराध किए हों, जिसमें मृत्युदंड तक की सज़ा है, आजीवन कारावास तक की सज़ा है, लंबे फाइन की भी सज़ा है। तो ऐसे मामलों में भी अगर जो जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति है वह या पुलिस, उन दोनों के द्वारा विहित समय के भीतर जांच नहीं पूरी की जा सकती है, तो यह माना जाएगा कि ऐसा हो सकता है कि उस मामले में ज़बरदस्ती कुछ नए साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है या व्यक्ति को ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जमानत के रूप में छोड़ा जाएगा और यह माना जाएगा कि क्योंकि जो जांच करने का प्रभार जिसके ऊपर था उस विहित समय में जांच पूरा नहीं कर पाया है, ऐसी स्थिति में 167(2) के अंतर्गत इस व्यक्ति को डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार प्राप्त हो गया है। तो इस बात को आपको जानकारी होनी चाहिए एज ए लॉयर, एज ए लॉ स्टूडेंट, एज ए जुडिशियल ऑफिसर, एज ए सामान्य व्यक्ति, क्योंकि ऐसी घटनाएँ लोगों के जीवन में अक्सर आती रहती हैं। तो आपके लिए ये एक जानकारी का विषय है।
और आप ये भी साथ साथ जानते रहिए 167(2) में कि किन मामलों में जब मामले कम गंभीर प्रकृति के होते हैं तो उसमें 60 दिन का समय होता है, ज़्यादा गंभीर प्रकृति के होते हैं, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस होते हैं मामले में तो 90 दिन का समय भी दिया जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा के समय की प्रक्रिया नहीं की गई है। हाँ, कोई बहुत विशेष मामला है, उसमें ऐसा लगता है कोई व्यक्ति उसमें संबंधित जो विदेश भाग गया हो या कुछ ऐसी कुछ डिस्ट्रक्शंस हो गए हों जिसकी वजह से जाँच पूरा कर पाना थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में समय बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसमें कोर्ट की परमिशन से, हाई कोर्ट जब ऐसे मामलों में परमिशन देगा तो ऐसा संभव है, अन्यथा की स्थिति में ऐसा संभव नहीं है। तो यह आपको अधिकार है 167(2) के अंतर्गत कि अगर विहित समय के भीतर जांच एजेंसियां अपना कार्य पूरा नहीं कर पाती हैं तो वहाँ आपका अधिकार उत्पन्न हो जाता है। आशा है कि इस जानकारी से आपको काफ़ी लाभ होगा, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए लॉयर, एज ए member of society. Thank you very much. Wait for next video.